गुजारनी है, ये दीन कहाँ से तलाश करोगे? बच्चों की तरबियत कैसे करनी है? बेटी पैदा हो तरबियत कैसे करनी है? जवान होने के बाद जहेज देना फर्ज है या अपनी विरासत में से हिस्सा देना फर्ज है? ये दीन आपको मुझे कोई क्यों नहीं बताता? खुदा इनका भला करे। अगर ये तुम्हें बात बताएं तो कहते हैं मौलवी साहब तरन्नुम में बात करो, बोर हो रहे हैं। मामलात वाला दीन कौन बताएगा? कारोबार वाला दीन कौन बताएगा? सोने का तरीका कौन बताएगा? जागने का तरीका कौन बताएगा? उसके दरबार में रोने का तरीका कौन बताएगा? अखलाक किरदार कौन बताएगा? मिजाज नबूवत कौन बताएगा? अल्लाह अकबर। और मेरे अजीजों, 5 वक्त की नमाज फर्ज है, रोजा साल में फर्ज है, ज़कात साल में फर्ज है, हज साल में फर्ज है, लेकिन रब्बे जुल जलाल की कसम है, मेरा नबी 1 घंटे के लिए नहीं आया। मेरा नबी इंसान की सारी जिंदगी के लिए रहनुमा बन के आया है। मुझे नबी की बनात पर कुछ कहने को कहा गया, अल्लाह अकबर। मैं तो नाम उनका लेते डरता हूं कहीं उनके नाम लेते बेअदबी ना हो जाए। ये तो इतने पाक नाम है जिन नामों को कई मर्तबा अर्शे मुअल्लाह पे लिया गया है। मैं नबी की रुकैया का जिक्र करूं। आज उम्मत का एक तबका नबी की 3 बेटियों का इनकारी बन के बैठा है। और तुझे क्या जरूरत पड़ी? तुझे अपनी बच्ची की पैदाइश वाला दिन याद नहीं, तुझे अपनी बर्थडे वाला दिन याद नहीं। तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों की तारीखों और उनकी पैदाइश उम्मत को बताता फिरता है। तेरा तो मुंह ही नहीं पड़ता, तेरी तो शक्ल ही कोई नहीं, तेरा तो किरदार ही कोई नहीं। तू नबूवत के खानदान का हिसाब लगाता फिरे। कब कौन सी बेटी पैदा हुई, कब कौन सी बेटी का निकाह हुआ, कब कौन सी बेटी का इंतकाल हुआ। रब्बे जुल जलाल की कसम है, अगर तेरी बेटी का नाम कोई खुले आम ले तो थाने जाने में देर नहीं करता। नबी की बेटियों का नाम खुले आम ना लो, उनको स्टेजों पर उछालो मत, उनकी जिंदगी को बयान कर कर वाह वाह कह के मत लगाओ। अगर अपनी बेटी की इज्जत के दिफा के लिए तू पाकिस्तान की अदालत में जाएगा, कमली वाला अपनी बेटी की इज्जत की दिफा के लिए अल्लाह की अदालत में जाएगा। आलो सुन्नत वल जमात समेत सारी उम्मत का अल्लाह अकबर इस पर बात पर इत्तफाक है, इस बात का अकीदा है। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बतन से काली कमली वाले की 6 औलादें पैदा हुई। एक बेटा सैयदा मारिया किब्तिया के बतन से पैदा हुआ। नबी के पहले बेटे का नाम कासिम रखा, जिसकी कुनियत आपकी अबुल कासिम पड़ी। फिर हजरत ज़ैनब पैदा हुई, फिर उम्मे कुलसूम, फिर रुकैया, फिर सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दुनिया के अंदर तशरीफ लाई। और तेरी बेटी के गिले करे तुम दुश्मनी मोल लेके बैठ जाता है, उससे खानदानी ताल्लुकात खत्म कर देता है, उसकी शादी ब्याह में बाइकाट कर देता है, उसकी गमी खुशी का बाइकाट कर देता है। और बेयार और मददगार तुझे बेवारिस मोहम्मद की बेटियां नजर आई, जिस जगह बैठ जाता है उस वक्त नबी की बेटियों के गिले करने लग जाता है। कोई आदमी तुझे कहे ये तेरा बेटा नहीं लगता, कहता यार तुझे शर्म आनी चाहिए, ये मेरा बेटा है तेरा कोई नहीं। और तुझे कैसे जुर्रत पड़ती है कि मोहम्मद की साहबजादियों का इनकार कर रहा है? क्या तुझे हिजरत हबशा का वो मंजर याद कोई नहीं, जब नबी का दोहरा दामाद सैयदना उस्मान ज़ीशान रज़ियल्लाहु तआला हिजरत हबशा के लिए अपने घर से अपने कपड़ों की गठड़ी उठा के चले। अम्मा रुकैया रज़ियल्लाहु तआला नबी की साहबजादी है, हजरत उस्मान के अक़द में आई, निकाह में आई, उन्हें भी हुक्म हुआ अपने शौहर के साथ हबशे की तरफ हिजरत कर जाओ। हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी पोटली, अपना ज़ादेरा
अपने सफर की जरूरियात, अपना बिस्तर, अपना कपड़ा, अपनी चादर उठाकर गठड़ी बांध के लेके जा रही है। काली कमली वाले की नजर पड़ी, हुजूर तशरीफ लाए, सैयदा रुकैया से आपकी गठड़ी ली। रहमत वाले नबी ने सर पर उठाकर चलना शुरू कर दिया। 2 कदम चले थे, अम्मा रुकैया ने रोना शुरू कर दिया। बेटी रो के कहने लगी, अब्बा मेरा बोझ मेरे सर पे दे दे, क्या उम्मत का बोझ तेरे पे कम है? उम्मत के बोझ ने तुझे हल्का कर दिया, अब मेरी कपड़े का बोझ उठाएगा। आपने सैयदा रुकैया की तरफ देखा, आंखों में आंसू आ गए। फरमाए, रुकैया कपड़े उठा नहीं रहा, बल्कि उम्मत को बतला रहा हूं, अगर अल्लाह तुम्हें बेटियों का बाप बनाए, सर ना झुकाया करो, सीना तान लिया करो। मैं मोहम्मद अपनी बेटी के कपड़ों की गठड़ी उठाकर बता रहा हूं। ओ लोगों, ओ दुनिया के बापों, बेटियों का बोझ बाप के अलावा कोई और नहीं उठाया करता है। ये कौन सी गैरत है, ये कौन सी इज्जत है? बेटियों की पैदाइश पे सर और नीचे करके मुंडी घेर के बैठ जाते हो। खुदाए पाक की कसम, बेटी घर में आती है, रिज़्क़ के दरवाजे अल्लाह खोल देता है, इज्जतों के असबाब अल्लाह पैदा कर देता है। और मेरे अजीजा, आज मैं तुझे वजीफा दे के जा रहा हूँ, आज मैं तुझे बतला के जा रहा हूँ, अगर बेटी जवान हो गई, तेरे घर की बेरी पे कोई पत्थर ना आया, किसी ने आकर तेरी बेरी के पत्तों को ना हिलाया, किसी ने आकर तेरी बच्ची का रिश्ता ना पूछा, परेशान हो, कोई वजीफा पढ़ने से पहले, कोई दुरूद पढ़ने से पहले, ओ लोगों, किसी से मशुरा करने से पहले, आओ मैं तुम्हें एक अमल बता दूं। बच्चियां जवान है, बाप बूढ़ा हो गया, सफेद दाढ़ी हो गई, रातों को सोना छोड़ दिया, अल्लाह मौत से पहले इन्हें अपने असली घर में तोड़ दे। और लोगों, रात को तहज्जुद के वक्त उठ जाया करो, अपनी घरवाली को उठाया करो, वुजू करके मुसल्ले पे बैठ जाया करो, 2 रकात सलातुल हाजत पढ़कर, हाथ उठाकर दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ किया करो। अल्लाह तूने अपने सोने नबी को 4 अता फरमाई थी, चारों को दामाद अता फरमाए जो सारी कायनात के इंसानों से आला। इलाहुल आलमीन, मुझे भी उन दामादों की जूतियों का सदका अता फरमा दे, उन दामादों का गुलाम अता फरमा दे। अगर तेरा रोना अर्शे मुअल्ला को हिलाने लग गया, रब्बे जुल जलाल की कसम है, बेशक तेरे घर में उस्मान ना आए, लेकिन जिम्मेदारी से कहता हूँ, तेरी बेटी के लिए, रिश्ते के लिए उस्मान का गुलाम जरूर आ जाएगा। ओ लोगों, मेरी बात गौर से सुनो। आज मेरे अजीजों, तुम अपनी बच्चियों को, तुम अपनी बेटियों को अपने से दूर ना किया करो, अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को अपने से दूर ना किया करो। और मैं तुम्हें सैयदा फातिमा के दरवाजे पे ले जाऊं। ये दरवाजे पे दस्तक कौन दे रहा है? कायनात का नबी, अर्शियों का नबी, फर्शियों का नबी, सूरज चांद सितारों का नबी, जमी जमी वालों का नबी, जमा जमा वालों का नबी, फूल फूलों का नबी, फूलों की खुशबू का नबी, पत्ते पत्ते का नबी, समंदरों का नबी, अल्लाह अकबर, अर्शियों का नबी, फर्शियों का नबी, जिन्नों का नबी, इंसानों का नबी, जिब्राइल का नबी, सारी कायनात का नबी, बल्कि नबियों का नबी है। अल्लाह अकबर। बच्ची के दरवाजे पे खड़ा, अपना हाथ बच्ची के दरवाजे पर रखकर बजाया, बलदक़ल बाब। कौन है दरवाजे पर? अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेटी तेरा बाप दरवाजे पर आया। सैयदा बुए पर आई, दरवाजा खोला। अब्बा जान, इस वक्त आपका आना कैसा? अब्बा जान, आप क्यों आए हो? फरमाया, बेटे बड़े दिन हो गए जब से बाप के घर से आई है, बाप के घर में पलट के कदम नहीं रखा। तेरे बाप का वेड़ा सूना सूना लग रहा है, तेरे बाप का वेड़ा उदास उदास है। आजा, तू कदम रखेगी, मेके आएगी, अब्बे के साथ आएगी, तेरे बाप के घर का वेड़ा आबाद हो जाएगा। सुनो सुनो ओ लोगो, आज मेरी बच्चियां, आज मेरी बहनें जो बुर्का उठाए बाजारों में फिरती हैं, जाओ जाके जरूरी क्लिप उन्हें सुनाना, जाओ जाके ये बात उन्हें सुनाना। बुर्का उठाए फिरती हैं, शोर पूछता है मैं घर आया, तू कहाँ है? अच्छा, बाहर जाने के लिए, खाला के जाने के लिए, अम्मी के जाने के लिए, रिश्तेदारों के जाने के लिए, सौदा सलफ लाने के लिए। अच्छा, आपकी इजाजत लेना पड़ेगी, इतने बुरे दिन आ गए। अच्छा, फिर हमारी तो इज्जत कोई नहीं,
वो बच्चियां सुने। सैयद दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेटी को लेने आए, हाथ पकड़ के अब्बा जान का अंदर ले आई। अब्बा जरा यहाँ बैठिए, मेरी बात इत्मीनान से सुनिए, नाराज तो नहीं होगे का? नहीं। अब्बा जान मुझे वो वक्त याद दिलाओ जब आपने मुझे रुखसत घर से किया था, दुल्हन बनाया था, दुआएं दी थी, मेरे सर पे हाथ रखा था, क्या आपने नहीं फरमाया था बच्ची आज मेरे घर से अली के घर में जा रही है, अब तेरे पे इख्तियार मेरा नहीं बल्कि अली का चलेगा? कहा था अब्बा फिर नाराज ना होना। क्या हुआ? अब्बा आप नाराज तो नहीं? का नहीं। अब्बा अली घर कोई नहीं, मैंने उससे पूछा नहीं कि मेरा बाप लेने के लिए आए, मैं जाऊं या ना जाऊं? अब्बा इंतजार करना पड़ेगा, अली आएगा, पूछूंगी, हाँ करेगा तो हाँ कर दूंगी, अगर उसने ना कर दिया अब्बा तेरी बेटी हाथ जोड़ के कह रही है मेरे पे गुस्सा ना करना। दो जहान का सरदार है, आज कोई कह के देखे? पानी दो जहान का सरदार है, बच्ची के चेहरे की तरफ देख के मुस्कुरा भी रहे, आंसू बहा रहे हैं। ए अल्लाह मोहम्मद की तरबियत काम आ गई, या अल्लाह जैसा चाहता था वैसे हो गया। यहां तो मैं इन भाइयों को भाई कहते शर्म आती है जो बहन के घर जाते हैं रोटी छोड़ के आ जाते हैं। हाय हाय, झोली फैला फैला के कहते हैं वीरा एक मर्तबा आ जा, तुझे दोस्तों के पास जाने का वक्त है, डब्बू पे जाने का वक्त है, क्लब में जाने का वक्त है, अल्लाह अकबर जिम खाने जाने का वक्त है, दूसरे मोहल्ले में बहन आती है, दरवाजा बजा के उसकी खैरियत पूछने का वक्त कोई नहीं। मैं तुझे फरमा बरदार बेटा कैसे कह दूं? अल्लाह अकबर, जहां जाके बैठो कहते हो मौली साहब पर्ची लो, माँ का शान सुना दो, अब्बे का शान सुना दो। और मैंने कहा मैं क्यों तुम्हें बाप का शान सुनाऊं, मैं तुम्हें क्यों माँ का शान सुनाऊं? कितने साल हो गए माँ को मरे हुए? अल्लाह अकबर, कभी 2 साल हो गए। मैंने कहा दुकान पे रोजाना जाता है? हाँ हाँ। रोटी रोजाना खाता है? हाँ हाँ। पानी भी रोजाना पीता है? हाँ हाँ। मैंने कहा 2 साल माँ को मरे हो गए, कसम उठा के बता माँ के मरने के बाद 2 साल में कितनी मरतबा माँ की कब्र पे फेरा मारा? कितनी मरतबा अपनी माँ को जाकर तूने अल्लाह अकबर अल्लाह का कुरान सुनाया? दुकान पर बैठ के तूने पैसे देख के बाप को याद किया, गाड़ी देख के तूने बाप को याद किया, पैसा देखकर, बैंक बैलेंस देखकर, बैंक की चेकबुक देख के बाप को याद किया, और कभी कुरान खोल के तूने बाप को याद किया? दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। लुट गए भाई, हमारे पास बचा ही कुछ नहीं, क्या सीना खोल के दिखाए? गंदी गंद है। घर के कोने में बैठे किसका इंतजार? दामाद का इंतजार कर रहे हैं। पता था 1400 साल के बाद दामाद की ससुराल में इज्जत नहीं होगी। हजरत अली तशरीफ लाए, पर्दा हटाया, नाक की नथें फुलाई, फातिमा तेरे बाबे की नबूवत की खुशबू आ रही है। अली देख सामने बैठे हैं। खैर है, किस लिए आए हैं? मुझे लेने के लिए आए। चली जाती, आपने इजाजत दी थी? नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने खड़े हो गए, अर्ज करने लगे कमली वाले गुस्ताखी हो गई, आपको इंतजार कराना पड़ा, मुझे क्या पता आप बच्ची को लेने आओगे। फरमाया नहीं, जो मेरी बच्ची कर रही है हक कर रही है, इसके एक एक तरीके को, हुसैन की अम्मा के हर अमल को मैंने उम्मत की बेटियों के लिए मिसाल बनाना है। जाइए। दरवाजे की चौखट अपने अब्बा के साथ पार करने लगी। हज़रत अली ने मुड़ के देखा,
फातिमा बता तो सही क्यों नहीं गई? का अली चली तो जाती। अल्लाह अकबर, अगर आज तेरे हुक्म के बगैर, तेरी इजाजत के बगैर मेरे घर से मेरा कदम निकल जाता तो नबी की रूहानी बेटियां इसको हुज्जत बनाकर खामिद की ताबेदारी करना छोड़ देती। ए अली, मैंने तेरा इंतजार कर कर अब्बे की नबूवत वाली पगड़ी का भरम भी रखा है और अल्लाह के दीन की इज्जत को भी बचाया है। अपने किचन की जाके हालत देख लो, अपने बावर्ची खाने की जाके हालत देख लो, क्या तमाशा बना हुआ है। कानों में गाने की लूपियां लगी हुई है, खाना पका रही है, जिस्म के अज़ाब भी मटका रही है, सर पे दुपट्टा कोई नहीं, गले पे दुपट्टा कोई नहीं। रब्बे जुल जलाल की कसम है, ऐसे पकाने वालियों की गोदों में गाने वाला आएगा, हुसैन नहीं आएगा। हुसैन की तो गोद का अल्लाह ने इंतखाब भी ऐसा किया कि नमाज, माथे का नूर नमाज पे था और कुरान का नूर सीने में था। तेरा बच्चा दुनिया में आएगा, दादी की तालियों की आवाज सुनेगा, बैल के ठुमके देखेगा, भाई की जुबान से गाने सुनेगा, मोहल्ले वालों की जुबान से मुंह से कह कह सुनेगा, रेडियो की आवाज ऊंची सुनेगा, मोबाइल में गाने सुनेगा, कार्टून देखेगा। रब्बे जुल जलाल की कसम है, हुसैन माँ की गोद में आया, कोई कार्टून ना देखा, कोई खिलौना ना देखा, हुसैन ने आंख खोली, कुरान वाला चेहरा देखा है। मैं हुसैन का जिक्र करूंगा, लेकिन बाद में पहले मैं उस घर का जिक्र क्यों ना करूं, उस पाक वेड़े का जिक्र क्यों ना करूं जिस वेड़े जैसा कायनात के अंदर कोई वेड़ा नहीं। ओ लोगों, आज नबी की जिंदगी इस झोली से लेके चले जाओ। मैं तुम्हारे पास दुआओं की किताबें बांटने नहीं आया, मैं लोगों तुम्हारे पास वजीफे के पर्चे बांटने नहीं आया, मैं तुम्हें मदरसे की रसीदें देने नहीं आया, मैं तुम्हारे पैरों में अपनी टोपी रखकर रसूलुल्लाह की जिंदगी देने आया। और लोगों, इस जिंदगी को ले जाओ। अल्लाह अकबर। बाजार में पैसा काम आएगा, घर में संभाल काम आएगा। रब्बे जुल जलाल की कसम है, कब्र हशर के अंदर काली कमली वाले की जिंदगी काम आएगी। हुसैन ने माल कुर्बान कर दिया, हुसैन ने कुर्बान कर दिया, हुसैन ने अपने खून का कतरा कतरा कुर्बान कर दिया, लेकिन काली कमली वाले नाने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी का सौदा नहीं किया है। आप और मैं क्या समझते हैं? मैदान माशर में, अल्लाह की अदालत में डायरेक्ट हुजूर के पास चले जाएंगे। अल्लाह अकबर। कदम कदम पर साहबा के चेहरों का सामना करना पड़ेगा। बिलाल अपना उतरवा चमड़ा लेकर आ जाएगा, उतरा हुआ चमड़ा लेके आ जाएगा। जुनैरा हजरत जनीरा अपनी आंखों के डेले लेके आ जाएगी। सुमैया जो शर्मगाह पे बर्छी पड़ी, वो बर्छी लेके आ जाएगी। और लोगों, अल्लाह अकबर, हुसैन अपना कटा हुआ सर लेके आ जाएगा। और मैं तुम्हें क्या बताऊं, उस्मान गनी 40 दिल की प्यास लेके आ जाएगा। उमर शहादत वाला मुसल्ला लेके आ जाएगा। और लोगों, जगह जगह पे रेड लाइन होगी, जगह जगह पे क्रॉस लाइन होगी। हुसैन पूछेगा, बिलाल पूछेगा, हौज़े कौसर पीने वालों, नाने के पास जाने वालों, हमारे नबी के पास जाने वालों, इतना तो बताओ कितने पैसों में तुमने मेरे नाने की जिंदगी का सौदा किया है। कोई इधर से आवाज लगाता है तेरा हुसैन, कोई इधर से आवाज लगाता है मेरा हुसैन। हुसैन सिर्फ नारों के लिए रह गया।
मैं किसके सीने में हुसैन तलाश करूं, मैं किसकी झोली में हुसैन तलाश करूं, मैं किसके घर के वेड़े में हुसैन तलाश करूं। ओ लोगों, मुझे कम से कम पाकिस्तान में हुसैन नजर नहीं आता। काले रंग का परचम तो नजर आएगा जिसमें या हुसैन लिखा होगा, मुझे वो सीना नजर नहीं आता जिस सीने पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। खुदारा समझिए दुश्मन कितनी बड़ी चाल चल के अल्लाह अकबर हमारा कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। मैं कहां से उसकी बहन ज़ैनब का जिक्र लेके आऊं, मैं कहां से उसकी बहन अम्मा, उसकी मां फातिमा की जिंदगी आपको दिखाऊं। अल्लाह अकबर। घर के अंदर सुबह सुबह हजरत अली रजी अल्लाह तआला तशरीफ लेके आए। सैयदा फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा एक हाथ से चक्की चला रही है और दूसरी तरफ खाना बना रही है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, ए फातिमा क्या बात है, सुबह सुबह सारे ही काम कर रही है। कहने लगी, अली वक्त बड़ा कम है, मुझे मेरे कामों से ना रोक, चल थोड़े दिल के काम करके चली जाऊं, मेरे मरने के बाद मेरे घर वाले को परेशानी ना हो। ये कैसे निकाह, ये कैसी शादियां, औलाद सामने बैठी है, क्या असर लेगी। बीवी झोली फैला के खामिद को बद्दुआएं दे रही है और खामिद झोली फैला फैला के बीवी को बद्दुआएं दे रहा है। मुझे ईमानदारी से बताओ, ऐसे घरानों में हराम का आता है, हुसैन ऐसे घरानों में नहीं आता है। जाओ जाके अदालतों में देखो, वकीलों के चैम्बर में देखो, उनकी मेज पर इतनी इतनी बड़ी फाइलों के तथ्यों को देखो। कोई जमीन के तनाजे का केस नहीं, कोई मकान का केस नहीं, कोई कारोबार का केस नहीं, कोई चोरी डकैती का केस नहीं। अल्लाह अकबर। 20 फाइलें नजर आएंगी जो खोल के देखो, बीवी शौहर से तलाक मांग रही है, शौहर बीवी को तलाक दे रहा है। और मुसलमानों क्या हो गया, अल्लाह अकबर। तुम घर में झगड़ा करते हो, मियां बीवी का झगड़ा सारी उम्मत के लिए नहुसत बन जाता है। लड़ाइयों की बुनियाद क्या? कहा था साल में 6 जोड़े दिलवाऊंगा, दिलवाए नहीं, तलाक दे दी। कहा था आइंदा साल आइंदा नए मकान में जाएंगे, पहली रात हाथ में हाथ दे के बैठे, 6 महीने इंतजार कर ले, आने वाले मेहमान से पहले तुझे नया मकान दिलवाऊंगा। क्यों? वो कोई बादशाह की बेटी है, कोई माँ बाप की इकलौती है, वो 10 बहन भाई अपने घरों में छोड़ के आई, तेरे बहन 2 बहन भाई क्यों बर्दाश्त नहीं कर रही? तूने पहली ईंट ही गलत रखी, तूने बुनियाद ही गलत रखी, तूने सब्ज बाग इतने दिखाए, आज उसी के हाथों से तुझे सर पे जूते पड़ रहे हैं। रोजाना घरवाली को कहता है ये कैसी शक्ल बना रखी है, तेरी सुर्खी कहाँ चली गई, तेरा पाउडर कहाँ चला गया, इंसानों वाली शक्ल बना के बैठ। रब्बे-जुल जलाल की कसम है, तू सूरत तो सवार रहा है, सीरत क्यों नहीं सवार रहा। अल्लाह अकबर। तू घर में आया, आके पूछता है तेरा चेहरा कैसा हो गया, सुर्खी कहाँ चली गई। रब्बे अकबर की कसम है, तूने घर में आके कभी ना पूछा तेरे सर का दुपट्टा कहाँ चला गया, टखनों से ऊंची सलवार कहां चली गई, तेरे गले से दुपट्टा क्यों उतर गया। अल्लाह अकबर। और रोटी का किनारा कच्चा हो, दस्तरखान को ठुड्डा मारता है कि किनारा कच्चा, तुझे नहीं पता रोटी का किनारा कच्चा। और कभी नाराज होके नहीं गया कि आज मैं तेरे हाथ का खाना नहीं खाता, कि तूने नमाज पढ़े बगैर और सर पे दुपट्टा ओढ़े बगैर तूने रोटी पकाई। रब्बे-जुल जलाल की कसम है, और फसल को तो नंबर खाद डालो, फसल खराब हो जाती है, और बेहयाई के हाथों का पक्का हुआ नस्ल के हलक में उतारो, नस्ल खराब हो जाती है। इंडिया ने बेड़ा गर्क कर दिया, अमेरिका ने बेड़ा गर्क कर दिया, ये उनका कसूर है, गुनाह तू करे, बेड़ा गर्क उन्होंने किया।
तेरे सारे घराने के सर से दुपट्टा उतर गया। अल्लाहु अकबर। इस बेहयाई ने भी तेरे घर के अमल को खराब किया। हर चौक के ऊपर सूदी बैंकारी है। रब्बे जुल जलाल की कसम है, इस सूदी बैंकारी ने भी तेरे घर के अंदर रहमतों के दरवाजों को बंद कर दिया। 24 घंटे तेरे घर के अंदर नाच गाना है। इस नाच गाने ने तेरे मेरे घर के अंदर से ईमान की दौलत को उजाड़ दिया। फजर की नमाज से लेकर इशा की नमाज हो गई, पूरे 5 नमाजों में तेरे मेरे घर से एक सजदा नहीं गया। अल्लाह जल्ला शानू की कसम है, इन सजदा ना करने की नहूसत ने तेरे मेरे घर की खुशियों को बखेर के रख दिया है। चले उठ के गयूर मुसलमानों, मुझे ईमानदारी से बताओ, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? ओ लोगों, अल्लाहु अकबर। फसल उजड़ जाए नस्ल बच जाती है, नस्ल उजड़ जाए फसल बच जाती है। हम तो वो मुसलमान हैं, हम तो वो काबिल रहम हैं, ना इनकी फसल बची ना इनकी नस्ल बची। होटल आबाद है, ठेले वालों की चावल रोटी आबाद है, चावल चने आबाद है। अल्लाहु अकबर। रोडों पर रश है, बाजारों पर रश है, किचन तुम्हारे कहां चले गए? क्यों अपनी घरवालियों को जाके समझाते कोई नहीं? अल्लाह ने रिज़्क़ दुकानों में नहीं रखा तो हमें तैयार करके दुकानों पे भेज दी है। और वुज़ू करके मुसल्ला बिछा, 2 रकात चाश के नफल पढ़। रब्बे अकबर की कसम है, अल्लाह ने रिज़्क़ दुकान में नहीं रखा, चाश के नफलों के सजदों में रखा है। जिसने जिंदगी में फजर का सजदा करके नहीं देखा, उसे चाच के नफलों की क्या कदर होगी? मुसलमानों, कश्मीर की आजादी की बात में बात करियो, इंशाअल्लाह कश्मीर तेरे मेरे से आजाद नहीं होता, अल्लाह के फजल से आजाद होगा। कह दो इंशाअल्लाह। लेकिन अपनी जिंदगी को गुनाहों से आजाद करा लो, अपने बच्चों को बदअमालियों की नहूसत से आजाद करा लो, अपनी घरवालियों को बेहयाई से आजाद करा लो। रब अकबर की कसम है, अपने घर को मरता मरता ऐसा बना के जा जैसे जमीन वालों के लिए आसमान के सितारे चमकते हैं, आसमान वालों के लिए तेरे घर के नजारे ऐसे चमकने लग जाए। चक्की पीस रही है सईदा फातिमा हुसैन की अम्मा, घर में झाड़ू दे रही है, अली के कपड़े धो रहे हैं। अली खैर हुए, नमाज पढ़ा है क्या? हाँ, खाना तैयार है, कर लो नाश्ता। कोई आमलेट नहीं, कोई देसी घी के पराठे कोई नहीं, कोई रोटी के ऊपर मक्खन की डली कोई नहीं। क्या नाश्ता? सारे काम फातिमा क्यों कर रही है? अली नमाज पढ़ के मुसल्ले पे बैठी अल्लाह का जिक्र कर रही थी। जिक्र करते करते आंख लगी, अब्बा जान की ख्वाब में ज़ियारत हो गई। अब्बा जान कमरे में आए, कुछ तलाश करने लगे, कभी इसी कोने में खड़े हो गए, कभी इसी कोने में खड़े हो गए। मैं अपने अब्बे के सामने चली गई, मैंने कहा अब्बा जान क्या तलाश कर रहे हो? मुझे देख के मुझे सीने से लगाया, फरमाया बेटी कहाँ चली गई? तेरा अब्बा मोहम्मद तुझे तलाश कर रहा था। अली मुझे ख्वाब में मेरे अब्बू जान ने सीने से लगा लिया, और सीने से लगा के मेरे अब्बू ने पहला सवाल किया, तेरा रोजा? मैंने कहा जी। का किस चीज से रोजा रखा? मक्खन से नहीं, पराठे से नहीं, अचार से नहीं, आमलेट से नहीं, दूध सोडे से दूध से नहीं, अब्बा वही खजूर के 2 दाने और पानी का घूंट। अली तुझे पता है मेरा बाप मुझे सीने से लगा के रोना शुरू कर गया और कहने लगा बेटी आज आखिरी रोजा तूने फाको में रखा, आज आखिरी दिन है, जल्दी आ जा, तेरा अब्बा दस्तरखान बिछा के तेरा इंतजार कर रहा है। अली जिंदगी का पता कोई नहीं, सारे घर के काम काज करके जा रही।
हज़रत अली ने हाथ पकड़ा, बिस्तर पे ले गए, फातिमा तूने तो साथ निभाने का वादा किया था। और लोगों, अल्लाह से अपने सुहाग की, अल्लाह से अपने घराने की, अपनी बीवियों की जिंदगी की खैर मांगा करो। बेटियां 4 क्यों ना हो जाए, बेटे 4 क्यों ना हो जाए। जो बीवी खिदमत करती है, 8 बच्चों में सगी औलाद ऐसी खिदमत नहीं करती। जिस बाबे की, अल्लाह अकबर, कुर्ते को दागदार देखो, जिसके चेहरे को उजड़ा हुआ देखो, जिसकी आंख में आंसू देखो, जिसको मस्जिद के कोने में बैठा रोता देखो, समझ जाओ जिंदगी का सहारा छिन गया। घर घर ना रहा, बच्चे बच्चे ना रहे। अल्लाह अकबर, जिसे झोली फैला के रोता देखो, समझ जाओ ये माल नहीं मांग रहा, ये दौलत नहीं मांग रहा, ये औलाद नहीं मांग रहा, इस उम्र के हिस्से में मौत मांग रहा है। भाई सईद साहब, भाई ताहिर साहब, लोग पूछते हैं क़यामत कब आएगी। मौलाना शबीर साहब, अल्लाह तेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, दर्जात बुलंद कर दे। मस्जिद के इमाम साहब, पहले इमाम साहब, अल्लाह उनको करवट राहत दे दे। लोग पूछते हैं क़यामत कब आएगी। जब बेटा 15 साल का 85 साल के बाप के हाथ पकड़ को पीछे करके धकेल दे, समझ लो लोगों क़यामत आ गई है। लोग पूछते हैं क़यामत कब आएगी। जब 15 साल की बच्ची 70 साल की बूढ़ी माँ को आंख की घूरी से देखे, समझ लो क़यामत आ गई। लोग पूछते हैं क़यामत कब आएगी। जब माँ बाप के सामने सगी औलाद खड़ी होके कहे, अम्मा तुम्हें मेरे जिंदगी के फैसले करने का कोई हक नहीं, और ये अपना बूसा लेके बैठ जाए, आंखों में आंसू लेके बैठ जाए। इनके चेहरों को देख के पहचान जाओ किसी वक्त भी क़यामत का कोड़ा बरसने वाला है। हाथ जोड़ के नौजवानों, तुम्हारे आगे अर्ज करके जा रहा हूं, मैं थका हुआ हूं और मैं रोने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मेरा आंसू निकल रहा है। खुदा के वास्ते माँ बाप को रोता हुआ कब्र में ना भेजना, वरना जिंदगी के हर लम्हे की हंसी अल्लाह छीन लेगा। माँ बाप को दुख देने वाले को अल्लाह की कसम एक मर्तबा नहीं, शाही मस्जिद में 3 मर्तबा कसम उठा के कहता हूँ, माँ बाप को दुख देने वाले को अल्लाह की कसम कभी कलमे की मौत नहीं आएगी। चार भाइयों, 3 भाइयों, वो अपना मकान का हिस्सा छोड़ दो, अपनी जायदाद का हिस्सा छोड़ दो, अपनी जमीन का हिस्सा छोड़ दो, लेकिन माँ बाप की कबूलियत वाले लम्हात को ना छोड़ो। भाई मकान तू ले जा, दुकान तू ले जा, कारोबार तू ले जा, माँ रहमत वाली मेरी झोली में दे जा। रब्बे अकबर की कसम है, तेरे वेड़े में माँ तस्बीह के दाने को चला चला कर जब हाथ उठाएगी, उसके लरसते हाथों को देखकर रब्बे जुल जलाल का अर्श अज़ीम भी हिलने लग जाएगा। जाओ जाके उन घरों का पर्दा हटा के देखो जिन घरों से माँ बाप के जनाजे निकल गए। अल्लाह की कसम, उन घरों के ऊपर किसी ने आकर, अफसुर्दगी ने आकर, उस घरों पर गमों ने आकर अपना साया कर दिया है। हुसैन की अम्मा को हज़रत अली ने लिटाया, सर पर यूं हाथ फेरा, फातिमा तूने तो जिंदगी निभाने का वादा किया था, छोड़ के जा रही है। अली बस हो गई। अली जिस्म की हड्डियां जवाब दे गई।
3 वसीयतें करके जा रही हूं, हुक्म नहीं अर्ज समझना। सुनो, या तो बीवी वहां मर रही है, शोहर वहां पड़ा हुआ है, बीवी का जनाजा घर में पड़ा हुआ है, बच्चों को देख के कह रहा अच्छा जान छूट गई। हजरत अली सर के बालों में हाथ फेर रहे हैं, सैयदा रो के कह रही अली पहली वसीयत ये, अल्लाह गनी, ए अली पहली वसीयत ये है मैं तुझे इजाजत देती हूं, मेरे मरने के बाद तुझे दूसरी शादी की इजाजत है। अबू जहल की बेटी जवेरिया से आपने शादी का इरादा किया, नबूवत को गजोश आया, बेटी की आंख में आंसू देखा, मेरा नबी मिंबर पे आके खड़ा हो गया, फरमाया नबी की बेटी के ऊपर काफिर की बेटी लाने की नबी इजाजत अली तुझे नहीं देता। अली जा रही हूं, तेरी मर्जी, शादी करियो, लेकिन अली मेरी मोहब्बत को ना भूलना, मेरी वफाओं को ना भूलना। दूसरी वसीयत अली बच्चे छोटे हैं, ये अभी तरबियत के मोहताज है, ए अली बीवी के साथ खुशी के लम्हात गुजारना, लेकिन कभी कभी मेरी निशानियों को देख लेना। ए अली जब ये बालिग हो जाए तो इन्हें अल्लाह के सुपुर्द कर देना। मैं किल से बच्चों की तरबियत का कह रहा हूं, जिनको बोलना नहीं आता माँ बाप बस्ता दे के स्कूल भेज देते हैं। रब्बे जुल जलाल की कसम है और मेरे अजीजों, ये स्कूल में जाने का वक्त नहीं, माँ की गोद में तरबियत हासिल करने का वक्त है। वो माँ कहाँ तरबियत कराएगी जिसको तुमने 25,000 का मोबाइल ला के दिया। रब्बे अकबर की कसम है, उसे खुदा की नेमत पे प्यार नहीं आता, मोबाइल पे बड़ा प्यार है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु सर में हाथ फेर रहे हैं, रुखसार पे आंसू टप टप गिर रहे हैं। पता है हजरत फातिमा ने हजरत अली से आखिरी क्या मांगा? अली एक तेरे से चीज मांगूंगा जी। अली मैंने सारी जिंदगी में बेवद वाला कपड़ा पहना, तेरे कारोबारी हालत देख के मैंने तेरे से कभी कपड़े का सवाल नहीं किया। अली नबी की बेटी हो और उसे ईद के दिन भी नया कपड़ा ना मिले। चार बच्चों की फातिमा मां बन गई, अली कभी पेट भर के खाना नहीं मिला। चनियोट के मुसलमानों, आज घरों में जाके झांक के देखो, माँ बाप को बच्चियां बददुआएं दे रही है कि हमारा बाप किस कूटे बांध के चला गया। फातिमा मैं तेरे पर खुदा का सलाम क्यों ना कहूं, फातिमा पर दुरूद क्यों ना पढ़ूं, तुझे अपनी दुआओं का वसीला क्यों ना बनाऊं। जब से अली के घर में आई रब्बे कायनात की कसम कभी कपड़े मकान का सवाल ही नहीं किया है। ऐ फातिमा तूने कपड़े का सवाल कभी ना किया, तूने आला खाने का सवाल कभी ना किया। सैयदा फातिमा रो के कहने लगी, मेरे बाबा ने मुझे रुखसत करते हुए मुझे गले लगाया और कहा था बेटी तूने शौहर का भरम भी बचाना है और बाबे की नबूवत वाली पगड़ी को भी बचाना है। ऐ अली ऐसी जिंदगी गुजार के जा रही हूं, न तेरे सामने शर्मिंदा न मैं अपने बापे के सामने शर्मिंदा। चनोट के मुसलमानों, मुझे आपकी नींद का ख्याल है, लेकिन मेरे अल्लाह अकबर आप मेरे दिल का तारिया सा छेड़ दिया। मैंने ऐसी खातून का जिक्र कर दिया जिसका जिक्र सुन के आसमान के मलाइका भी रोते हैं। मैंने ऐसी मां का जिक्र किया जिसके बच्चों को झूला देने के लिए आसमान से फरिश्ते आए।
अली जी फातिमा, यकम मुहर्रमुल हराम से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम तक रब्बे कायनात की कसम है, जिस फातिमा का दुपट्टा उतारते हो, जिस फातिमा की ज़ैनब का दुपट्टा उतारते हो, तुम्हारी फातिमा कोई और है, हमारी फातिमा रसूलुल्लाह की बेटी है। जिस ज़ैनब का करबला के मैदान में दुपट्टा उतर गया, जिसने अपने सर पे खाक डाली, अल्लाह की कसम मैं उस ज़ैनब को नबी की नवासी नहीं मानता। मैं तो उस ज़ैनब को नबी की नवासी मानता हूं जिसने भाई के टुकड़ों को देख के कहा इस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह इल्लल्लाह मअस्साबिरीन। अली तेरे से कुछ मांगू, दोगे? क्या मांगती है? आखिरी सांसें है। फातिमा हाथ क्यों जोड़े? मुझे शर्मिंदा ना कर। अली मेरी बात गौर से सुन। जब से डोली में बैठ के तेरे घर में आई, उस वक्त से लेकर अब तक तेरे मिजाज के कोई खिलाफ बात हुई हो, अली माफ कर दे। मैं इसलिए माफी मांग रही हूं, कयामत का दिन होगा, हौज़े कौसर पे मैं अपने अब्बे के पास खड़ी होगी। अली जब मेरे बाप के हौज़े कौसर पीने आए, मेरे चेहरे पे निगाह पड़े, अली मेरा चेहरा देखकर मेरे गिले मेरे बाप से ना कर देना, मेरे बाप का कलेजा दुख जाएगा। हाथ अली ने दोनों हाथ पकड़ के सैयदा के नीचे कर दिए। कहे फातिमा शर्मिंदा न कर, यही बात मैं तेरे से कहने लगा। अपने अब्बा के पास खड़ी होकर मुझे आता देखकर फातिमा बाप के कान में ये ना कह देना किसके साथ निकाह कर दिया, जिसके घर जाने के बाद मैंने ना नया कपड़ा पहना, ना कभी पेट भर के खाना खाया है। सिर्फ फातिमा का नाम ना अपने घर में लाओ, फातिमा का किरदार भी अपनी बच्चियों में लाओ। अपनी बच्चियों से, अपनी बीवियों से जाकर, मेरी बहनों मेरी बेटियों से जाकर कह देना हाफिजाबाद से एक फकीर आया था जो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के चला गया, तुम अपना निखार ना बचाओ। रब्बे जुल जलाल की कसम है, उम्मत की बेटियों, तुम तो फातिमा के दुपट्टे की वारिस हो। हुस्नो जमाल बाद में बचाओ, पहले फातिमा का दुपट्टा बचाओ। अगर घर में फातिमा आ जाए तो बेटा खुद ब खुद कुरान का कारी बल के करबला के मैदान में चला जाता है। 1350 साल गुजर गए, इससे ऊपर का अरसा गुजर गया और लोगों करबला के मैदान तो नहीं आ सकता, कुरान सुनाने के लिए करबला का मैदान स्टेज नहीं बन सकता। फातिमा बन जाओ, अली का किरदार अपनाओ। मिंबर मौजूद है, कारियों की कमी है, मेहराब मौजूद है, हाफिजों की कमी है। जाओ रो रो के मांगो, झोली फैला फैला के मांगो। अल्लाह अकबर। अमेरिका का वीजा मांगने वालों, कनाडा बरतानिया का वीजा मांगने वालों, पहले अल्लाह से कुरान वाला मांग लो, नबी के फरमान वाला मांग लो। तेरे मेरे घर में कुरान वाला आ गया, नबी के फरमान वाला आ गया, फिर घर बैठा रहे, फिक्र ना कर, रोजे में मुस्तफा राजी हो जाएगा, अर्शों पे मुस्तफा का खुदा राजी हो जाएगा। हुसैन का करबला के मैदान में शहीद होने का मकसद ये था कि उम्मत नाने के दीन की वारिस बने। जिस पैगाम को करबला के मैदान में नेज़े की नोक पर चढ़ के सुना रहा हूं,
उस पैगाम को तुमने दुकान पर नहीं भूलना, उस पैगाम को तुमने कारोबार में नहीं भूलना, उस पैगाम को तुमने अपने और अपने बच्चों की शादी में नहीं भूलना, उस पैगाम को तुमने अल्लाह की इबादत में, बातिल के सामने डटने में, कलमा हक कहने में, अपनी इज्जत के बचाने में, दीन मुहम्मदी का दिफा करने में, नमूसे सहाबा की इज्जत का दिफा करने में, अज़वाजे मुताहरात के दुपट्टे की इज्जत का दिफा करने में, नाने मोहम्मद की खत्मे नबूवत की पगड़ी का दिफा करने में तुमने बातिल के सामने डरना नहीं है, बल्कि मेरी तरह अल्लाह अकबर जान देते जाना है, कुरान का पैगाम सुनाते जाना है। यही इस कॉन्फ्रेंस का मकसद है, यही उस्वा हुसैनी है, यही कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है। ये है मेरे भाइयों, इस पैगाम को अपनाओ। अल्लाह जल्ला शानु इस पैगाम को अपनाने की, फैलाने की, बचाने की तौफीक दे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह दुआ तो करते जाओ भाई, हम कौन सा तुम्हारे से चंदा मांग रहे हैं। यूं जा रहे हो जिस तरह पेशाब रोक के बैठे हुए थे, बैठ जाओ सारे, आ जाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि व सहाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाह करीम जो कहा है कबूल फरमा ले। या अल्लाह नमूदो नुमाइश के लिए इंसान है, खता हो गई हो तो माफ फरमा दे। अल्लाह अपने पास से कोई बात मेल जोल कर दी हो तो माफ फरमा दे। अल्लाह मैंने तो तुझे राजी करने के लिए, तेरे हबीब को राजी करने के लिए, अल्लाह अपनी जिंदगी संवारने के लिए अल्लाह ये जोश और जज्बा दिखाया है तो कबूल फरमा ले। और जिसकी आंख पर नम हुई है और जिसको अल्लाह एहसास हुआ है, अल्लाह उसको खोया हुआ मकाम नसीब फरमा दे। उनकी लुटी हुई इज्जतें वापस लुटा दे, उनकी बेटियों को गैरत ईमानी दे दे, उनके बच्चों को हया दे दे। अल्लाह उनकी जिंदगी में रसूलुल्लाह का उसवा नसीब फरमा दे। अल्लाह इस प्रोग्राम को कबूल फरमा। मुआविनीन प्रोग्राम और प्रोग्राम का इनकाद कराने वाले जितने हजरात हैं, जामे मस्जिद हाजा के इमाम समझ और अल्लाह इंतजामिया शहादत कॉन्फ्रेंस, अल्लाह तो इनकी कोशिश को कबूल कर ले। अल्लाह इनकी कोशिश को निजात का जरिया बना दे। बीमारों को सेहत दे दे, मकरूजों को कर्जों से निजात दे दे, अपना मकान दे दे, अपना कारोबार दे दे। अल्लाह सेहत सलामती वाली जिंदगी दे दे। हमारा पाकिस्तान भी बचा ले, कश्मीर की इज्जत को भी बचा ले। पूरी दुनिया के मजलूमों का अल्लाह तू मददगार बन जा। पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम लहरा दे। या अल्लाह पूरी दुनिया के अंदर अपनी तौहीद के फलेरे बुलंद फरमा दे। नबी की खत्मे नबूवत और आपकी रिसालत के परचम को बुलंद कर दे। अल्लाह अफवाज पाकिस्तान और कौमी इदारे, या अल्लाह जितने अल्लाह एजेंसियां है पाकिस्तान की और चनियोट की इंतजामिया समेत इस शहर और इस मुल्क के अमल के लिए कोशा है, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमा दे। मदारिस दीनिया के अल्लाह तो हिफाजत फरमा दे। अल्लाह सबको समझा दे, मदारिस है तो इस मुल्क की खुशियां हैं, मदारिस नहीं तो इस मुल्क की खुशियां नहीं। अल्लाह तू मदारिस को आबाद फरमा दे। मदारिस में पढ़ने पढ़ाने वालों की अल्लाह तू खैर फरमा दे। या अल्लाह अहलिया ने चनियोट बड़ी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह जो इनकी मेरे से मोहब्बत है, इस मोहब्बत को तू अपनी मोहब्बत में तब्दील फरमा ले और इस मोहब्बत पर इनकी मेरी निजात फरमा दे। अल्लाह बे औलादों को औलाद दे दे। हुसैन की शहादत का वास्ता उजड़ी गोदों को बसा दे और आबाद गोदों को फरमा बरदार बना दे। या अल्लाह हुसैन की सीरत दे दे, हुसैन की सच्चाई दे दे, हुसैन के सजदे दे दे, हुसैन के नाने का किरदार दे दे, हुसैन के नाने के चेहरे की मुस्कुराहटें दे दे। हमारे घर की अल्लाह मुस्कुराहटें उजड़ गई। या अल्लाह हमारे घर की खुशियां कहीं छिन गई है। अल्लाह हमारे घर का अमन कहीं खो गया है। अल्लाह हम तो तलाश कर करके थक गए, हम तो खुद ही अपनी इज्जतों के लुटेरे हैं। अल्लाह माफ कर दे, हमारी इज्जतें हमें कहीं से अल्लाह तलाश कर दे, हमारा खोया हुआ मकाम दे दे। मुसलमान को मुसलमान बना दे, ईमान की गैरत दे दे, हर साल हजुमरा दे दे। या अल्लाह जो गए हैं उनकी हाजिरी कबूल कर ले, जो जाके आ चुके उन्हें बार बार जाना नसीब फरमा। अल्लाह जो कभी नहीं गए एक मरतबा तो दियारे हरम दिखा दे। अल्लाह मदीने की मौत और शहादत का रुतबा दे दे, हुजूर के शहर में कब्र दे दे, दुनिया आखिरत में मरजा जीना मदीना बना दे, सीना मदीना बना दे। अल्लाह सबकी खैर हो, आफियत फरमा। ये 2 दिन बड़ी कशीदगी के है, हसास है, अल्लाह अमर तरीके से गुजार दे, अल्लाह अमर तरीके से गुजार दे। अल्लाह सबको अक्ले सलीम दे दे, अल्लाह सबको अक्ले सलीम दे दे। अपने इल्म में से इल्म अता फरमा, अपने इल्म में से इल्म नसीब फरमा। अल्लाह हमारे साबका मस्जिद के इमाम और खतीब की मग़फ़िरत फरमा दे, उनके दर्जात को वारी साहब की मग़फ़िरत फरमा दे, दर्जात बुलंद कर दे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे दे। उनकी खिताबत और इमामत को उनके हक में और उम्मत के हक में कबूल फरमा ले। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिक।